दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, किसने कहा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है आपका पूर्णांक है, यही है। तो मान लेंगे कि हम एक क्या है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर हमें क्या लेना है 4, ये लेना है। तब हम क्या करेंगे, a तथा b में क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लगाएंगे, a तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अब ये बताइए, जब a और b में जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a को अगर हम b से विभाजित करें तो a बराबर b a है। आप समझिएगा, a को हमने किससे विभाजित किया, b से। अब वो मान लेते हैं कुछ बार में भाग तो गया होगा, a में गया होगा नहीं, मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं भाग गया, मान लेते हैं p बार में गया, कितनी बार में गया, p बार में, तो कुछ यहां पर आया होगा समथिंग करके, और शेषफल आपका मान लेते हैं r बचा, यही ना। जैसे अगर मैं मान लेता हूं, अगर मेरा 15 रहता, अगर इसको मैं 4 से अगर मैं भाग देता तो 4 3 यहाँ 12, 3 शेषफल बचता क्या, तो क्या मैं 15 को लिख सकता, 4 × 3 + 3। तो उसी प्रकार से a का मान ना फिक्स है, b का मान तो फिक्स मान लेते हैं 4 है कि नहीं, b का मान आपका दिया है 4, तो 4 को मान लेते हैं भाई, a को हमने 4 से विभाजित किया तो p टाइम्स में गया और शेषफल क्या बचा आपका r आया। तो क्या मैं लिख सकता हूं a बराबर bq + r, जहां पर q और r क्या है, एक पूर्णांक है भाई, इतना बार में गया है। और r का क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, जहां पर r जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा, किससे, r से। अरे भाजक क्या है आपका, b है ना, तो b से छोटा होगा ना। अब यहां पर तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 4q + r। अब यहां पर अगर देखा जाए तो r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इतनी हो सकती है, क्या होगा ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जब यहां तक नहीं है तो r के जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो r बराबर जब हम 0 रखने पर रखेंगे तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, क्या r बराबर 0 रखने पर क्या a बराबर आपका 4q हो जाएगा क्या। अब ये बताइए 4q सम है या विषम है, अरे 2 से अगर इसको भाग देंगे ये पूर्णतः कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब मान लेते हैं q का मान अगर 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। q का मान अगर हम 2 मान लेंगे तो ये 8 आएगा। q का मान अगर 3 मान लें, यहाँ पर q का मान अगर हम 3 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 12 आएगा कि नहीं। तो क्या ये सभी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब ये 4 2 से आपका विभाज्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 4q 2 से क्या है, विभाज्य है, अतः ये क्या होगा, एक समधन पूर्णांक होगा, यही ना। अतः 4q एक समधन पूर्णांक होगा। ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है। अब आपको क्या करना होगा, पुनः क्या करेंगे आप, a की जगह पे आप क्या रखेंगे, अब पुनः a की जगह पे आप क्या रखेंगे, हैं भैया, a की जगह सॉरी r के जगह पे 0 रखेंगे। अब r की जगह क्या रखेंगे,
1 रखेंगे तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4q प्लस 1 होगा। अब यहां देखिए 4q जो है आपका 2 से तो विभाज्य है, 2 से क्या है आपका विभाज्य है, लेकिन 1 क्या आपका 2 से विभाज्य है, नहीं है ना, कि है, किंतु 1 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये विषम पूर्णांक होगा या सम पूर्णांक होगा, विषम होगा ना। मान लेते हैं अगर q का मान अगर 1 रख लेते तो 4 एकम 4 1 विषम आया क्या। अगर मान लेते हैं q का मान अगर 2 होता तो 4 दूना के 8 1 9 आएगा क्या, 9 विषम संख्या सम संख्या। अगर q का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 4 3 12 और 1 विषम आया क्या। तो क्या ये स्टेटमेंट सही चल रहे हैं हम लोग। अब r के बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 2 रखने पर, यही रखेंगे जब 2 रखने पर। तो अब देखिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, तो यही स्टेटमेंट रखेंगे। देखिए यहां पर देखिए 4q 2 से विभाज्य है और 2 भी 2 से विभाज्य है, तो इसलिए क्या होगा समधन पूर्णांक होगा। क्या होगा समधन पूर्णांक होगा ना, क्योंकि अगर q की जगह पे 1 रख दें तो 4 एकम 4 2 6 सम आया क्या। अगर q की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 2 10 सम आया क्या। अगर q की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 4 3 12 2 सम आया क्या। तो यही स्टेटमेंट है, यहां पर लिख देंगे, लिखेंगे 4q 2 से विभाज्य है और 2 भी 2 से विभाज्य है, अतः यह क्या होगा समधन पूर्णांक होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे ना। r बराबर 3 रखने पर जब r बराबर 3 रखेंगे तो आपका क्या होगा a बराबर 4q प्लस 3। तो 4q तो यहां पर देखिए 4q किससे होगा 2 से विभाजित होगा, लेकिन क्या ये 3 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये विषम आएगा या सम आएगा, विषम आएगा ना। तो क्या ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह रहा था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, तो विषम कौन सा था, ये भी विषम था कि नहीं था, और ये विषम भी था है कि नहीं है। क्योंकि अगर q की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 3 7, देखो 12 आ रहा है, 4 एकम 4 3 7 विषम है क्या। 4 दूना के अगर q के स्थान पे 2 माने तो 4 दूना के 8 3 11 विषम है क्या। तो हम अब यहां पर लिख देंगे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं, नीचे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, क्योंकि ये सम है तो सम के लिए तो बोला नहीं है, विषम के लिए बोला है। उतार लीजिए।